मेरे सभी किसान भाइयों को राम राम। वागड़ प्रदेश जो कि राजस्थान के दक्षिण में है, डूंगरपुर बांसवाड़ा, और वहाँ से जो मेरे आदिवासी समाज के जो भाई बहन हैं या जो नेता है वो सम्मेलन कर रहे हैं, और जो माननीय जो राजस्थान सरकार है और जो भारत सरकार है उनका अपनी ओर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, और वो एक पृथक प्रदेश बनाने की मांग कर रहे हैं, भील प्रदेश, जिसमें वो राजस्थान, गुजरात, एमपी और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके को मिला के भील प्रदेश बनाने की मांग कर रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि उनको ये अलग से प्रदेश बनाने की वो मांग क्यों कर रहे हैं। तो इसके पीछे उन्होंने वो कारण दे रहे हैं कि हम जो राजधानी है या जो राज्य का जो मुख्य क्षेत्र है उससे हमारी दूरी अधिकतम है, तो हमारे वहाँ पे जो संसाधन वगैरह है या जो लोगों को सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं, वो वहाँ के लोगों को नहीं मिल पा रही है, और नहीं मिल पा रही है तभी वो इसकी मांग कर रहे हैं। तो उनका कहने का तात्पर्य है कि भील प्रदेश अगर बन जाए तो वहाँ के आसपास के जो क्षेत्र है, जो आदिवासी क्षेत्र है, उनको मिला के भील प्रदेश बनाया जाए। तो ये कोई पहला आंदोलन नहीं है जो भील समाज कर रहा है। भील समाज के बारे में आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि जो गुरु गोविंद गुरु है, जिन्होंने भगत पंथ चलाया था, तो उन्होंने 1913 के अंदर मानगढ़ में एक विशाल सम्मेलन किया था। तो उस समय तत्कालीन ब्रिटिश जो सरकार थी उन्होंने उस पर गोलियां बरसाई थी मानगढ़ धाम में, और वहाँ पे लगभग 1500 से ज़्यादा किसान शहीद हुए। वो भील समुदाय के जो लोग थे वो शहीद हुए थे। फिर ये जो 1913 का जो मानगढ़ हत्याकांड है, इसमें इसको भारत का दूसरा जलियांवाला बाग की संज्ञा दी जाती है, और 1921 के अंदर मोतीलाल तेजावत ने आंदोलन चलाया था। उन्होंने भी नीमड़ा नामक स्थान पे सम्मेलन किया था, उसमें भी सरकार ने गोलियां चलाई, और उसमें भी लगभग 1200 से ज़्यादा लोगों ने शहादत दी थी। और वैसे जो भील है, जो आदिवासी समाज है, वो प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप की सेना के हिस्सा रहे हैं, और अपनी जो पूरी आजीविका है वो खेती, जंगल, इनमें रहते हैं, इन्हीं से वो निर्भर है। और सरकार हालांकि प्रयास कर रही है उनको मुख्य धारा में लाने का, लेकिन फिर भी अभी सरकार आज़ादी के बाद में कहीं ना कहीं उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है, इसलिए उनको वो मांग कर रहे हैं अलग से प्रदेश की। वहाँ के जो लीडर है, यंग लीडर है श्री राजकुमार रोत, और वो इकट्ठा हो रहे हैं। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। अभी पृथक प्रदेश बनाना इतना जल्दी संभव नहीं है, नहीं तो फिर अलग अलग ज़्यादा प्रदेश हो जाएंगे, और इतना संभव भी नहीं है। तो मैं माननीय राज्य सरकार से अनुरोध करूँगा कि आप उनको, जो हमारा वागड़ प्रदेश है, वागड़ है, वहाँ से माई नदी निकलती है, आपने इतिहास में बहुत अच्छा पढ़ा है, माई बजाज सागर डैम है, और राजस्थान में पर्यटन स्थल के रूप में भी वो जगह जानी जाती है। तो वहाँ के लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो प्रदान की जाए, उनकी जो समस्या है उनका समाधान किया जाए, ऐसी मैं राज्य सरकार से अनुरोध करता हूँ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। और आदिवासी समाज को आप सिर्फ किताबों में या संस्कृति में पढ़ने से नहीं है, उनकी संस्कृति को आपको अगर जिंदा रखना है तो आपको उनकी मदद करनी होगी। राम राम।